नमस्कार। आज कुछ अलग आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ऐसी चीजें जो हम कभी सोचते ही नहीं हैं और कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि इनसे परेशानियां क्या आ रही हैं हमारी लाइफ में। सडन ऐसा क्या कर दिया हमने जो परेशानियां बढ़ गई और हम समझ ही नहीं पाते कि जो आप गिफ्ट दे के आए हैं अपने फ्रेंड को या अपने रिश्तेदार को या किसी को भी, या हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ अचानक क्यों स्टार्ट हो गई। कल तक तो सब बहुत नॉर्मल था। तो वो गिफ्ट ऐसा क्या दे दिया आपने जिससे इतनी परेशानी स्टार्ट हो जाती। तो आइए आपको कुछ चीजें बताती हूँ जो आपको नहीं देनी चाहिए। फिर जो पार्ट 2 आएगा उसमें बताऊंगी कि आपको क्या गिफ्ट करना चाहिए। इस टॉपिक में है क्या गिफ्ट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट है कि पति को जो पति होता है, प्रेमी होता है, उनके साथ जो आपका समय होता है, वो समय ही आप दोनों को बांध के रखता है। वो प्रेम, प्रेम के पल। तो जब आप किसी से प्रेम करते हैं या अपने पति के साथ, तो आप कभी भी अपने पति को या प्रेमी को या प्रेमिका को या पत्नी को घड़ी गिफ्ट ना करें। वॉच कभी भी गिफ्ट ना करें। इससे आप दोनों के जीवन का जो प्रेम है उसका समय खत्म हो जाता है। सेकंड, भगवान की मूर्ति। इससे आप अनचाहे कर्ज, श्राप के अंतर्गत आ जाते हैं जो आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानी को बढ़ा देती। कारण जानिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस भावना से भगवान की पूजा करते हैं वो भावना सामने वाले के अंदर नहीं है। तो आपने जो उसको अपने भगवान दिए, हो सकता है वो बांध के रख दे, या फिर उसको पसंद ना आए आपका गिफ्ट और ऐसे ही धूल खाता पड़ा रहे। तो कभी भी भगवान की मूर्ति ना दें। नेक्स्ट, परफ्यूम। परफ्यूम, इत्र, ये सब चीजें कभी नहीं देनी चाहिए। कारण, देने से आपका शुक्र अर्थात आपकी लग्जरी, सुख सुविधाएं, धन, वैभव, अच्छा समय दूसरे के पास चला जाता है। जब भी किसी का शुक्र खराब होता है या परेशानी शुक्र देता है तो कहा जाता है कि आपको परफ्यूम लगाना चाहिए। क्योंकि परफ्यूम को, मतलब जितना डायमंड को महत्व नहीं दिया गया है, जितना किसी भी चीज को महत्व नहीं दिया गया, उतना ज्यादा परफ्यूम को दिया गया है। तो वही परफ्यूम और इत्र अगर आप दे देते हैं तो आप अपना शुक्र दे देते हैं, जिससे आप कंगाली का जो सफर है आपको मिलता है। और अक्सर देखा गया है कि माता पिता अपने बच्ची को लेके, बेटी को लेके बहुत कंसर्न होते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को छोटी से छोटी चीजें दे दें। तो कई बार वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिससे आ, उनकी बेटी की गृहस्थी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि अरे वो वहां रहती है, उसको वो चीजें नहीं मिलेंगी, तो तुम यहीं से लेके चली जाओ। और सुई, कैंची, चाकू, ये सब चीजें कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अपनी ही चीजें खरीदनी चाहिए। किसी और से ये गिफ्ट मिले तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक उसको भी होता है और जो गिफ्ट करता है उसको भी होता है। कभी भी जैसे जिससे चकला बेलन है, तवा है, कढ़ाई है, ये सब चीजें कभी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। ये सब आप गिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। नेगेटिविटी का दूसरा नाम है रुमाल, जो आपका एब्जॉर्ब करता है पसीना, आंसू। सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है रुमाल। तो रुमाल भी आपको कभी नहीं देना चाहिए। और पेन नहीं देना चाहिए। पेन मतलब सरस्वती, आपकी लेखनी, आपके विचार, वो आप दूसरे को दे देते हैं। पानी से जुड़ी चीजें गिफ्ट ना करें, जैसे एक्वेरियम, फाउंटेन। वास्तु विज्ञान में कहा गया है इससे आपको और जिसको आप ये गिफ्ट कर रहे हैं उसको इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि आप चंद्रमा दे रहे हैं। चंद्रमा जो होता है आपका कहाँ बैठा है, धन का कारक बन के बैठा है। हो सकता है आप पानी का बिजनेस कर रहे हैं और आपने किसी को एक्वेरियम गिफ्ट कर दिया, तो उससे क्या होता है, मन और धन दोनों का परेशानी बढ़ जाती है। अगर आप अपनी कार्य क्षेत्र से जुड़ी चीजें कभी किसी को गिफ्ट करते हैं, जैसे आप मान लीजिए हॉस्पिटल में हैं, वहां आपको जो भी चीजें मिलती हैं, वहां से जुड़ी हुई चीजें फ्री में मिलती हैं, तो आप इसको उसको गिफ्ट कर देते हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं, वहां पर आपको जो चीजें मिलती हैं आप उसको गिफ्ट कर देते हैं। सपोज आपकी खुद की कपड़ों का व्यवसाय है, वहां पर आप देखते हैं अरे ये साड़ी है, ये चलो इसको गिफ्ट कर देते हैं। तो कभी भी अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई चीजों को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो कार्य है बंद हो जाता है, आपका जॉब चला जाता है, आपका बिजनेस बंद हो जाता है, आर्थिक संकट आपके सामने आने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी अपनी
दुकान की, या अपने जॉब से रिलेटेड, या अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, कितना भी आपके पास अबंडेंस में वो चीज आ रही हो, लेकिन आप उसको कभी किसी को गिफ्ट मत कीजिए। नेक्स्ट है, गिफ्ट में कभी भी गणेश जी की मूर्ति नहीं देना चाहिए, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं देना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि लोग बाग गणेश जी की मूर्ति दे देते हैं। गणेश जी को लोग इतना हल्का क्यों समझते हैं? जब मन करता है गणेश जी को घर के बाहर प्रतिष्ठित कर देते हैं, उनका मुख बाहर की तरफ लगा देते हैं। तो गणेश जी को आप, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को ये समझना चाहिए कि गणपति अगर किसी के जीवन में है रिद्धि सिद्धि के साथ, तो समझ लीजिए उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास गणपति है। तो अगर आप अपने गणपति किसी को दे देंगे तो आपकी रिद्धि सिद्धि भी चली जाएगी, आपके घर में फिर बचेगा क्या? तो गणपति की मूर्ति कभी नहीं देनी चाहिए। आंवले का पौधा, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो ये आंवला नवमी है तो हम अपने ये आंवले का पौधा गिफ्ट कर देते हैं। कुबेर का स्टैच्यू गिफ्ट नहीं करना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी दूसरी को चली जाती है, आपकी जो प्रॉपर्टी, आपका धन सम्मान है, वो सब चला जाएगा। शूज, सैंडल्स गिफ्ट ना करें। रिलेशनशिप में स्पेस आ जाता है जब भी आप सोचते हैं कि चलो हम शूज दे देते हैं। पैसे दे दीजिए, अगर आपको अपने बेटे को भी शूज दिलवाना है या बेटी को सैंडल्स दिलवाना है तो आप पैसे दे दीजिए और बोल दीजिए बेटा अपने पसंद से ले लो। या आप किसी और को भी देना चाहते हैं तो कभी मत दीजिए, क्योंकि इससे आपके रास्ते अलग हो जाते हैं, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे पति पत्नी हो, लवर्स हों। तो कभी भी इस तरह की चीजें ना दें। सोप्स नहीं देना चाहिए, टॉवल्स नहीं देना चाहिए, ये नेगेटिविटी के कारण है। कभी भी किसी को स्नैक्स देते हैं तो कोशिश कीजिए मीठा ही ले जाएं। आपने सुना होगा किसी के घर जाते हैं तो अच्छी मिठाई लेके जाना, हमारे बुजुर्ग कहते थे मीठा लेके जाना, कभी नहीं कहते थे नमक लेके जाना। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोग बाग ये देखते हैं कि नहीं वो क्या खाते हैं, डायबिटीज है उनको मीठा कैसे दे दें, तो चलो ये नमकीन दे देते हैं, जबकि नमक नहीं देना चाहिए। नमक से बनी कोई भी चीज रिश्तों को खारा कर देती है। खट्टी चीजें नहीं देना चाहिए, खट्टा चीजें देना से आपका जीवन का जो रिश्ता है इतने दिन से वो खट्टा हो जाता है, चाहे अचार हो कोई भी चीज हो। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा मीठा ही दीजिए, जो रीति रिवाज बड़ों ने तय की है वही सर्वश्रेष्ठ हो है। कांच, मिरर, ग्लव्स, अम्ब्रेला, ये ऐसी चीजें होती हैं कि आप अगर अम्ब्रेला गरीबों को देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, आपका शनि उतरता। लेकिन अगर आप किसी अपने जानकार को देते हैं तो उसके साथ कसैला रिलेशन हो जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट क्लोथ्स ना दें, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन हो, पूरा काला पूरा सफेद कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए, वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपने आपने देखा होगा वैलेंटाइंस डे पे या किसी भी दिन लोग बाग येलो रोज के लिए पागल हो जाते हैं, मैं सॉरी मतलब रेड रोज के लिए पागल हो जाते हैं। रेड रोज देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि नहीं रेड रोज ही हमको देना है। वो रेड रोज देने के पीछे वो कितना भी महंगा हो, वो रेड रोज लेके अपनी वाइफ के पास, अपनी प्रेमिका के पास जाते हैं और वो रेड रोज दे देते हैं, सोचते हैं काम खत्म हो गया, जबकि काम वहां से शुरू हो जाता है। कैसे? जो रेड रोज होता है वो मंगल का प्रतिनिधि होता है। वैसे ही आजकल लोगों के अंदर इतना एग्रेशन है, रिलेशनशिप में भी इतने उतार चढ़ाव रहते हैं, आए दिन फाइट्स होती है। तो जो चीज मंगल को रिप्रेजेंट करती है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि किसका मंगल कितना भारी है पता नहीं है। तो आप लाल वस्तु किसी को भी देते हैं तो वो चीज उसको सूट करेगी कि नहीं करेगी, तो उससे अच्छा आपको देना चाहिए जुपिटर। जुपिटर मतलब येलो रोज। येलो रोज जो होता है वो जुपिटर का कारक होता है, और वो आपके जीवन में स्टेबिलिटी, सक्सेस, हार्मोनी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी को बढ़ाता है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप येलो रोज ही दें और सामने वाले को भी समझाएं कि प्रेम बहुत है, प्रेम का कारक ये नहीं है कि लाल गुलाब ही प्रेम का कारक है। हमारे जीवन में सब कुछ बना रहे उसके लिए हमें गुरु को प्रधानता देनी चाहिए, मंगल को कम। जितनी भी मैरिड वुमेन होती हैं वो अक्सर देखा गया है कि सिंदूर की बहुत सुंदर डिब्बी है और काजल है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, तो वो लेके आई हैं, उन्होंने यूज नहीं किया तो उन्होंने सोचा चलो हम उठा के इसी को दे देते हैं। वो अपने लिए लाई थी, उनने अपनी श्रृंगारदानी में उसको काफी दिन तक रखा रहा। फिर जब उनको लगा कि अच्छा ये हम क्या अलग करेंगे तो दूसरे को दे। कभी भी ऐसी चीज ना करें, अपनी चीजों को, अपने पास की रखी हुई श्रृंगार की चीजों को कभी ना दें। अपनी पहनी हुई साड़ी अगर किसी को पसंद आई तो आपने कहा ले लो ले लो गिफ्ट है,
तो अपने शरीर पे, अगर आपके शरीर पे वो चीज आ गई तो सुहागन है आप, तो वो चीज आपकी हो गई। तो बहन हो, ननंद हो, बेटी हो, कोई भी हो, तो सुहागन को अपनी चीजें नहीं बांटनी चाहिए, चाहे आपकी कितने भी घनिष्ठ फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो। कभी किसी का काजल यूज मत कीजिए, कभी किसी की लिपस्टिक यूज मत कीजिए, कितने भी जरूरी हो बिना उसके रह जाइए, लेकिन अपनी चीजें ना तो गिफ्ट दीजिए और ना ये चीजें किसी से गिफ्ट लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कि आप क्या गिफ्ट कर सकते हैं।